निधि तरई न कोई। बिना गुरु के कौन कौन बोले ब्रह्मा के समान पद मिल जाए, ऊंचाई मिल जाए, शंकर के समान प्रभुता मिल जाए, तो भी बिना गुरु के कल्याण नहीं। बिन गुरु भव निधि तरई न कोई। तो आज हनुमान जी को जब विद्या अध्ययन करनी थी तो गुरुदेव के पास गए, सूर्य नारायण के पास। सूर्य नारायण ने सीधा सीधा तो मना नहीं किया, गुरु के लिए कैसे मना करें कि हम गुरु नहीं बनेंगे। पर सूर्य नारायण के मन में भाव आया कि जो बालक बचपन में ही हमें निगल सकता है, उसकी ताकत, उसकी शक्ति तो अद्भुत है। सोचा कोई ऐसी शर्त रख दें कि ये बालक लौट कर चला जाए और हमें इसका गुरु भी नहीं बनना पड़े और ये वापस चला जाए। सूर्य नारायण ने एक शर्त रखी। सूर्य नारायण ने कहा आप मेरे तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हनुमान जी बोले वो तो मैं बचपन में भी कर चुका हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो सूर्य नारायण ने कहा कि एक समस्या बड़ी है, विद्या अध्ययन तभी हो सकता है, कुछ सीखा सिखाया तब जा सकता है जब शिष्य गुरु की सन्निधि में कुछ समय के लिए रहे। हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा जो होती थी उसमें शिष्य गुरु के पास रह करके विद्या अध्ययन करता था। मानस में भी आया ना, भगवान के लिए गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। भगवान भी गुरु ग्रह में गए और भगवान ने पूरे समय गुरु जी से विद्या अध्ययन किया। तो सूर्य नारायण ने कहा कि एक समस्या है बड़ी। क्या? यदि आप मुझसे विद्या अध्ययन करना चाहते हो तो मेरा रथ तो कभी रुकता नहीं, क्योंकि सूर्य तो अनवरत चलते हैं। सूर्य का जो रथ है वो लगातार भ्रमण करता रहता है, कभी रुकता नहीं। तो सूर्य नारायण ने कहा हम कभी रुकते नहीं और हम इतनी तीव्र गति से चलते हैं कि हमारे साथ कोई चल नहीं सकता। तो तुम विद्या अध्ययन कैसे करोगे? जाओ किसी और को गुरु बनाना, पर हम आपको विद्या अध्ययन नहीं करा सकते। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, कहा मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि विद्या अध्ययन तो आपसे ही करना है, सीखना है तो आपसे ही सीखना है। मैं आपकी गति के साथ आपके साथ चलूंगा, हनुमान जी बोले। सूर्य नारायण ने कहा कि एक और बड़ी समस्या है, चलो तुम हमारे साथ चल भी लो। विद्या अध्ययन का नियम यह है कि गुरु और शिष्य सन्मुख होना चाहिए, ये विद्या का नियम है। गुरु के सामने बैठकर ही शिष्य को अध्ययन करना चाहिए। ऐसा ही होता है ना, आज आप स्कूल कॉलेज में भी जाएं तब भी ऐसा ही, जब शिक्षक पढ़ा रहा हो तो सामने से शिष्य का मुख उसकी ओर होना चाहिए, विद्यार्थी का मुख होना चाहिए। तो सूर्य नारायण ने कहा एक बड़ी समस्या है, आप मेरे साथ चल तो लोगे लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य को सामने सन्मुख होकर के विद्या अध्ययन करना चाहिए गुरु के, तो तुम मेरे सामने कैसे रहोगे? हनुमान जी ने कहा उसकी चिंता आप मत करिए। और देखो क्या बढ़िया बात, हनुमान जी के जीवन से शिक्षा लो। जब कोई निर्णय करो तो उस निर्णय पर इतने दृढ़ रहो। जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने निर्णय पर दृढ़ता लाओगे, तभी आपके जीवन में सफलता भी मिलेगी। आज हनुमान जी ने सूर्य नारायण से कह दिया महाराज मैं आपके सन्मुख रहकर ही विद्या अध्ययन करूंगा। फिर कैसे करोगे? हनुमान जी बोले आप सीधे चलना, मैं आपके सामने उल्टा चलूंगा और आपकी गति के अनुसार चलूंगा, लेकिन विद्या अध्ययन तो आपसे ही करूंगा।